मेरा ख्याल है मौलाना साहब के एहतराम में आप इस पे कमेंट कर लें बाद में। अब मौलाना साहब का एहतराम है, मैं बहुत बड़े मुकद्दम आदमी है मौलाना साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सप्लीमेंट्री बजट पे मुझे मौका दिया, वरना हमें ये ख़तरा था कि शायद आप बोलने ही ना दें और आप सप्लीमेंट्री बजट भी पास कर दें। तो ये आपकी मेहरबानी है। जनाब स्पीकर, एक हमारी असम्बली की जो रिवायात रही हैं और जो हमारी असम्बली के रूल्स हैं, शायद हमारी कोई रीत बन गई है कि हमने उन रूल्स को कैसे बिल्डोज करना है और उसको कुचल देना है और हमने आगे जाना है। जनाब स्पीकर, हमें आप इस असम्बली के कस्टोडियन हैं, लगभग 4 करोड़ या उससे समथिंग ये एक नुमाइंदा पार्लियामेंट है जनाब स्पीकर, और तमाम इस सूबे के अवाम हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं कि ये असम्बली अवाम के फ़ायदे के लिए, अवाम के फलाह व बहबूद के लिए क्या फ़ैसले करें। जनाब स्पीकर, रूल्स हमने बनाए होते हैं कि हम उस रूल्स पर चलकर इस असम्बली को चलाएंगे। मुझे बहुत अफसोस हुआ कल कि जब आपके असम्बली के रूल्स ये हैं कि जब आप एक शेड्यूल देते हैं और उस शेड्यूल के मुताबिक अगर जो कट मोशन है, जो ग्रांट पास करने हैं, उसके लिए अगर टाइम मुद्दत नहीं बचती तो फिर आपको इख्तियार होता है कि आप उसको रिलैक्स करके रूल्स को और आप वो सब कट मोशन साइड पे रख के और ग्रांट को पास करना है हर डिपार्टमेंट के, तो वो आप इजाज़त देते हैं। वो एक तरीक़ाकार है उसका, और इसी तरीक़ाकार से हम इस असम्बली को देखते हैं कि वो असम्बली चलती है। लेकिन कल उसको हमारे पास टाइम था, हमें ये भी नहीं बताया गया कि ऐसी क्या जल्दी है कि जिस बुनियाद पर इस असम्बली को एक दिन में बजट पास करने को कहा जा रहा है और जो शेड्यूल टाइम है जो आपने दिया है उस शेड्यूल टाइम के मुताबिक आप असम्बली नहीं चलाना चाहिए। वजह क्या है? टाइम भी है। अगर जनाब स्पीकर साजिश की बात की जाती है कि जी हमारे खिलाफ साजिश है, तो वो साजिश किसने रची है? हम, आपके पास तो 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा अक्सरियत है, और आपको किसने मना किया बजट पास करने से? आपके अंदर से अगर कोई साजिश होती है तो उसके जिम्मेदार हम तो नहीं हैं कि आप सारा इल्ज़ाम जो है अपोजिशन पे लगा रहे हैं कि जी ये साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ। आपने मुलाकात करनी थी तो करनी थी, नहीं करनी थी तो ना करते। आपकी कमेटी बनी, आप पर एतमाद नहीं था और आपकी मुलाकात से वो मुतमईन नहीं थे कि शायद आप हमें कुछ कहें, वहाँ आपको हिदायत कुछ मिले, तो उससे हमारा क्या अमल दखल है और हमारी कहाँ से साजिश आ गई? जनाब स्पीकर, अगर आप पर एतमाद अपने असम्बली मेंबरान या आपकी पार्टी आपके ऊपर नहीं करते, आप कायदे आवान बने हुए हैं, लेकिन उसका सारा इल्ज़ाम आप अपोजिशन पे डालते हैं। किसने आपको रोका है असम्बली से बजट पास करने को? किसी ने नहीं रोका। आप लोगों ने कहा कि हमने पूछना है। हमने आपको याद दिलाया, आपके मेंबरान को, कि आप कहते हैं कि जब तक हम इमरान खान से इजाज़त नहीं लेंगे तब तक हमने बजट पास नहीं करना, और फिर उसका एक ड्रामा रचाया गया कि जी हमें तो इजाज़त नहीं मिली। फिर वो कमेटी थी, आपकी मुलाकात हो सकती थी, मेरी मुलाकात से मुतमईन नहीं थे, कमेटी मिलती तो कमेटी से ये लोग मुतमईन होते, वो मिलने नहीं दिया, वो एक साजिश चल रही थी, इसलिए हमने जो है ना सब कुछ बिल्डोज किया। जनाब स्पीकर, शेड्यूल के मुताबिक तो सिस्टम ठीक जा रहा था, उसको क्यों बिल्डोज किया? अब आप मुझे ये बताएं कि ये हमें नहीं बताया गया कि क्या वजह है कि हमने शेड्यूल को रोन डाला। अगर मुलाकात जुमरात के दिन भी आपकी हो जाती तो आपके पास फिर भी टाइम था, आप बजट को पास कर लेते। लेकिन डर ये था कि कोई अहकामात और ना आ जाए और हमें जो है ना कोई और अहकामात आके और हम ये बजट पास ना कर सकें। उस डर के वजह से कल इमरजेंसी में ये चीज़ पास की गई। तो हमें जो समझ आई वो तो यही है। आप लोगों ने तो नहीं कहा
आप लोगों ने हमें नहीं समझाया कि हमें जल्दी किस बात की है, लेकिन हमें जो समझ में आता है तो वो शायद ये था कि आप उन अहकामात से डर रहे थे कि वो अहकामात आएंगे और फिर शायद हमें बजट पास करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जनाब स्पीकर, ये कभी इल्ज़ामात डालते हैं पिछली इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर, मैं समझता हूं कि आप लोगों ने असम्बली तोड़ी। असम्बली तोड़ने का इख्तियार, जो मैं जहां से ये बात कर रहा हूं कि ये एक रीत पड़ गई है कि हमने कैसे वायलेशन करनी है, और वो जो एक इख्तियार मिलता है आइन की तरफ से कि जब कभी कोई ऐसे मौके आते हैं कि जिससे असम्बली हैंग हो जाए, हुकूमत न चल सके, हम कोई बिल पास न कर सकें, तो फिर वो इख्तियारात आते हैं कि हम असम्बली को तोड़ के एक नई असम्बली आवाम की तरफ जाते हैं कि वो असम्बली बनाए। लेकिन हम उस इख्तियारात को भी गलत इस्तेमाल करते हैं। आपके पास 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद आप असम्बली तोड़ते हैं। आप अदम एतमाद पंजाब में होता है तो वो अदम एतमाद आपके खिलाफ पास नहीं होता और आपकी हुकूमत कायम रहती है। वो अदम एतमाद नाकाम होने के बाद भी आप असम्बली को तोड़ते हैं, तो उसका कोई जवाब तो आप बताएं ना, कोई अखलाकी, कोई आईनी। वो जो जवाब आपको मिलता है वो जवाब आपको इसलिए नहीं मिलता कि आप अपनी मर्जी से असम्बली को तोड़ें। एक फर्द वाहिद जो है ना ये फैसला करे कि मैंने असम्बली को तोड़ना है, इस तरह असम्बली नहीं टूटा करती है, उन्हें तोड़ी जाती है। ये गलत एक रीत बनी हुई है कि हम उसके गलत फ़वाइद हासिल करते हैं, नाजायज़ फ़ायदा हम उठाते हैं उसका, और फिर इल्ज़ामात दूसरों पे डालते हैं कि जी उस वक्त ये हुआ, फलां हुआ। आज भी मैं समझता हूं कि आप जो कहते हैं कि कल आपके चीफ मिनिस्टर ने जो भड़के मारी हैं कि हमने अपने ज़ोर बाजू से हमने नताइज अपनी मर्ज़ी के मुताबिक निकाले हैं और अवाम के ज़ोर पे हमने इलेक्शन के नताइज यहाँ सूबे में दानली नहीं करने दी। मैंने उस दिन बजट पे भी तकरीर करते हुए ये बात की कि दानली पूरे पाकिस्तान में हुई है, और आप और हम जब एक नुक्ते पे इकट्ठे हुए थे वो इस दानली की बुनियाद पे हुए थे कि दानली पूरे मुल्क में हुई है। आपका मौक़िफ़ ये था कि हमारे सूबे में नहीं हुई, हमने कहा कि नहीं, आपके सूबे में आपके लिए दानली की गई है। और मैं ये समझता हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर, ठीक है चीफ मिनिस्टर तो अब है, वो अपने आप को कैद आवान समझता है, वो समझे, लेकिन फार्म 47 की ये पैदावार है। ऑन द फ्लोर आपको कह रहा हूँ कि ये फार्म 47 की पैदावार है। और आपकी पूरी असम्बली अगर आप इल्ज़ामात लगाते हैं तो फार्म 47 एक फार्म है जनाब स्पीकर, लेकिन उस पर रिजल्ट बदलने वाले कौन लोग थे? जब आप पूरे पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगाते हैं तो इस सूबे में भी जब आप किसी को इशारा करते हैं फार्म 47 का, तो वो फार्म 47 के नताइज किसने बदले? आप में तो ये हिम्मत नहीं है। जिन लोगों ने करना था उन्होंने किया, वो आपके लिए किया। फार्म 47 पे नताइज तब्दील किए। फार्म 47 बाकायदा तौर पे आता है, उसमें नताइज आते हैं, लेकिन वो एक्चुअल नताइज होते हैं। आज जो फार्म 47 बदनाम हो रहा है वो इस बुनियाद पे हो रहा है कि फार्म 47 पे नताइज बदलने वाले लोग कौन थे जिन्होंने इलेक्शन के नताइज बदले। जनाब स्पीकर, तो जनाब स्पीकर इस तरह नहीं हो सकता कि आप असम्बली में खड़े होकर आप भड़के मारें और फिर आप कहें इल्ज़ामात दूसरों पे डालें, आप अपोजिशन पे इल्ज़ामात लगाएं और फिर खड़े होकर आप कलमा पढ़ें और कलमे के उस बुनियाद पे आप लोगों को मुतमईन करें, कस्में उठाएं। जनाब स्पीकर, हुकूमत कस्मों और कलमों से नहीं चला करती, हुकूमत अमल से चलती। आपका अमल होगा, हुकूमत एक अमल करती है, उसके पास इख्तियार होता है जनाब स्पीकर, और हुकूमतें अपने अमल से चलती हैं और फिर उसका रद्द अमल जो है वो आता है, ज़रूर आता है, कोई गलत होगा कोई सही होगा, लेकिन इस तरह नहीं होता कि आप कलमा पढ़ के दूसरों को एतमाद दिलाने की कोशिश करें, ये कोई मानी नहीं रखती। आप जब अमल करेंगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा जनाब। इस तरह हुकूमतें नहीं चला करती, कभी कस्मों से कभी बद्दुआओं से, तो बद्दुआओं से और कलमों से आप हुकूमत को नहीं चला सकती जनाब। आपको संजीदगी के साथ अमल करना होगा। अगर आपको एक इख्तियार मिला है, चाहे गलत सही अपनी जगह पर, लेकिन वो चलना तो है, पार्लियामेंट चल रही है, हुकूमत चल रही है, तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है जनाब स्पीकर। आप उस जिम्मेदारियों से भागना चाहते, दूसरों पे इल्ज़ामात डाल के आप भागना चाहते। आज आप अमन की बात करते हैं तो आप कहते हैं जी हमें वो फलां बजट नहीं मिला, हमें वो पैसे मरकज़ पे हमारा हक है वो नहीं मिला। जब आपके पास दोनों हुकूमतें थी तब आपने वो हक इस्तेमाल किया,
हम आपके साथ खड़े थे। उस वक्त भी फ्लोर पे हमने आपको कहा कि सूबे के हुकूक के लिए हम आपके साथ हैं, तो आपने वो हुकूक हासिल किए। आप में ये जुर्रत भी नहीं थी कि आप इमरान खान के सामने अपने हुकूक की बात करते। चचा है कि वो आपको देते, ये जुर्रत भी आप लोगों में नहीं थी। और आज आप भड़के मारते हैं कि हमें अपने हुकूक नहीं मिलते। हुकूक मिलने चाहिए, ये सूबे का हक है, मिलना चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं हुकूक के लिए, लेकिन तरीक़ाकार ठीक होना चाहिए। आप सिर्फ सियासी स्कोरिंग करने के लिए खड़े हो जाते हैं, सूबे के लिए खड़े हों, सूबे के अवाम के लिए खड़े हों, सूबे के हुकूक के लिए खड़े। जनाब स्पीकर, अमन अमान की बात मैंने अभी पिछले दिनों भी की बजट की तकरीर में। और जनाब स्पीकर, मैं फिर से कहता हूँ कि ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, ये जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर पर आती है। हुकूमत जिम्मेदारी होगी तो अमन अमान की बात होगी। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि कल को परवेज़ खटक पर इल्ज़ाम डालें, आप फिर उसके बाद जो है महमूद खान पे इल्ज़ाम डालें और कि ये वो लोटे थे, उन्होंने अपने वो पार्टी चेंज की, और आप ये कहें कि जो उनके दौर में हमने कर्जे लिए और ये उनकी जिम्मेदारी है। जनाब स्पीकर, आप खुद ये चीफ मिनिस्टर उस काबीना का मेंबर था। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जनाब स्पीकर काबीना में। आप उसके मेंबर थे, आप उसके मिनिस्टर थे, तब आप कर्जे ले रहे थे, तो उस वक्त तो आप ठीक थे। अब इल्ज़ाम लगा रहे हो दूसरों के ऊपर, अपोजिशन के ऊपर, अपनी कुलीग पर, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा। आज आप चीफ मिनिस्टर बने तो आपकी पिछली हुकूमत की जिम्मेदारी खत्म हो गई। आपकी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी, आपकी पार्टी की हुकूमत नहीं थी, उसमें आप उस काबीना में मेंबर नहीं थे जनाब स्पीकर। और फिर दूसरी दफ़ा जब हुकूमत बनी महमूद खान की, तो आपका भाई उसका कैबिनेट का मेंबर था। ये कैसे आप उससे इनकार कर सकते? तो जनाब स्पीकर, ये इस तरह नहीं चल सकती बात कि आप खड़े होकर बस खाली बातें कर लें और फिर कहें कि वाह 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 बड़ी ज़बरदस्त बात की, और फिर ये धमकी दी और फला धमकी दी। आजकल तो वो धमकियाँ भी डिमांड पे देते हैं, ताकि वो धमकी हो तो उसके रद्द अमल में उनके साथ कुछ हो। वो डिमांड पे आप धमकी देते हैं और वो डिमांड होती है आपसे, और फिर आप उसके रद्द अमल में कि हमारे खिलाफ कुछ हो, वो रद्द अमल देने के लिए आप इशारा देते हैं कि जी बार बार कि ये आप सुने, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उसके रद्द अमल में हमारे साथ आप कुछ करना चाहते हैं तो आप करें। आप कौन सी इखलास की बात करते हैं? आप पे मेंबरान एतमाद क्यों नहीं करते? आप कल में क्यों पढ़ते हैं? और आप ये क्यों कमेटी आपके साथ बैठती है इमरान खान से इजाज़त देने के लिए? इसलिए कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है। जनाब स्पीकर, बजट तो हमने उस दिन भी कहा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। मैं सिर्फ आपको इस रीत बताता हूँ इस हवाले से कि ये एक आर्टिकल 124 का इख्तियार भी जो चीफ मिनिस्टर को मिलता है कि सप्लीमेंट्री अखराजात करके, इजाफी रकम खर्च करके सप्लीमेंट्री पेश करना, ये उसको इख्तियार आइन देता है 124 के तहत। लेकिन ये इख्तियार भी किस सूरत में है? अगर स्पीकर साहब, मैं मुतालबा करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पे कोई कमेटी बनाए और उसकी तहकीकात करें कि क्या इमरजेंसी थी। इमरजेंसी की बुनियाद पे सप्लीमेंट्री बजट की इजाज़त मिलती है जनाब स्पीकर। ये नहीं है कि हर दफ़ा उठ के आप उसमें खड़े हो जाए और आप सप्लीमेंट्री बजट पेश करें और उसके अखराजात करें। इसका कोई तरीका कार होना चाहिए जनाब स्पीकर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस 124 के इख्तियार को गलत इस्तेमाल न किया जाए। सप्लीमेंट्री बजट पर मैं आता हूँ, उससे पहले मैंने अमन की बात की जनाब स्पीकर। मैं सिर्फ अमन अमान के हवाले से अपने इलाकों के मिसाल देता हूँ। हमारे 2 यूनियन कौंसल ऐसे हैं जिसको कड़ी शमोज़ई यूनियन कौंसल कहते हैं और कोई 12 यूनियन कौंसल कहते हैं। ये दोनों यूनियन कौंसल ऐसे हैं कि ये एक यूनियन कौंसल तो शाम को पुलिस वहाँ से जाती है और दूसरे लोगों के इख्तियार में चली जाती है। ये जो कोई 12 यूनियन कौंसल है वो दिन रात किसी के इख्तियार में है, आपके हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। अमन अमान की सूरत हाल आपकी ये है, आप जिम्मेदार हैं उसका, आप जवाबदेह हैं उस पर। यह नहीं हो सकता कि आप उसमें जवाब ना दें। जनाब स्पीकर, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस हुकूमत ये अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही। जनाब स्पीकर, आप ऑपरेशन पे जिन लोगों के साथ साइन करते हैं, ऑपरेशन की इजाज़त देते हैं, फिर ज़रा आप उनसे पूछे तो सही कि आपने ऑपरेशन करना है और वो उसका तरीक़ाकार क्या है और उसके रिज़ल्ट क्या हैं और आज हम किस जगह पे बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, इस पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए। ये इस पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है जनाब स्पीकर, और इनको आगाह होना ज़रूरी है कि सूरत हाल हमारी क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारे कारोबारी तबके यहाँ से
इलाके छोड़ के जा चुके हैं, कोई मुल्क से बाहर है, कोई इस्लामाबाद की तरफ, कोई पंजाब की तरफ, आपका सूबा छोड़ के जा रहे हैं। आप ज़रा पता तो करें कि इसको हमने किस तरह बहाल करना है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मुजम्मिल साहब उस दिन खड़े हुए तो फिर हमें दर्स देना शुरू किया कि ज़िमनी बजट क्या होता है और सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है। बड़े अफसोस की बात है, हमने सप्लीमेंट्री बजट पर इतराज़ किया, आपके सरप्लस बजट पर इतराज़ किया कि ये गलत आदाद है उसके बजट के, आपने गलत पेश किए कि आप सरप्लस में हैं। अगर आप सरप्लस में हैं तो फिर आपने पिछले साल 10% लोगों मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया था, वो तनख्वाह आपने बजट में तो नहीं डाली, आपने सप्लीमेंट्री बजट में डाली। क्यों? ये आपकी मैनेजमेंट है। और उसके अलावा जो अखराजात आपने किए और 100 अरब तक आप उसको सरप्लस में पेश करते हो, इंतहाई ज़्यादती है इस असम्बली के साथ कि आप उससे इजाज़त नहीं लेते और उस इख्तियार का 124 आर्टिकल के इख्तियार को गलत इस्तेमाल करके आप पार्लियामेंट के मेंबरान के साथ धोखा करते हैं। आप उनसे इजाज़त लेते, अब 10% आप अनाउंस कर रहे हो और उसके बाद उसमें आप शामिल नहीं करते हो, फिर सप्लीमेंट्री बजट से आप उसमें शामिल करते हैं जनाब स्पीकर। और इसके अलावा जो आपने अखराजात किए तो वो सरप्लस कहाँ से हो गया? सिर्फ वही मैं फिर से कहता हूँ, वो कहते हैं नहीं IMF को हमने खुश नहीं करना था, आपने IMF को ही खुश करना था और इसलिए आपने सरप्लस बजट पेश किया ताकि सरप्लस आए। और उनकी डिमांड थी और आपने उसके डिमांड को गलत आदाद शुमार के साथ आपने पूरा किया। हमने ये कहा था कि आपकी आदाद शुमार गलत है जनाब स्पीकर, और अब भी आपने जो इस वक्त आपने सप्लीमेंट्री, आगे भी जो आप सप्लीमेंट्री पेश करेंगे, आप 7% जो तनख्वाह का इजाफा कर रहे हैं वो भी आपके बजट में नहीं है, आप सप्लीमेंट्री में डालेंगे। क्यों? वजह क्या है? मसला क्या है? फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको क्यों उसमें शामिल नहीं कर सकते? आपकी हुकूमत उसमें क्यों शामिल नहीं कर रही? फिर उसके बाद अखराजात का तरीक़ाकार जो है वो ठीक नहीं है। अगर आपने इजाफी अखराजात करने हैं महकमों से तो वो पहले से आप उनको देना, वो जो कम अखराजात है और बाद में आप शामिल करते हो उसको आप पहले से देना ताकि आपकी असम्बली से पास शुदा हो। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी आती है फिर उसका इख्तियार आपके पास है, उसको ज़रूर सप्लीमेंट्री में आना चाहिए, हमें उससे इनकार नहीं है जनाब स्पीकर। और सरप्लस बजट हो, इससे कोई इनकार नहीं है कि सरप्लस बजट जो है ना कोई गलत बात होती है, लेकिन तमाम अखराजात सही मानों में सही मैनेज करके आप पूरा करें तो फिर उसके बाद अगर सरप्लस आता है तो हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसका सरप्लस बजट आता है। खाली आदाद शुमार, फिगर का हेर फेर, गलत आदाद शुमार डालकर और पार्लियामेंट के मेंबरान को धोखा दे के आप समझते हो कि हम बड़े कामयाब जाएंगे, तो जो समझने वाले हैं वो समझते हैं जनाब स्पीकर। तो मेरी गुजारिश ये है जनाब स्पीकर कि हम एक संजीदा फोरम है, आप उसके कस्टोडियन हैं, हम आपको बहैसियत स्पीकर के अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने जिस अंदाज में असम्बली चलाई, अपोजिशन और जो गवर्नमेंट के मेंबरान हैं और जिस तरीके से असम्बली को चलाया, हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन वो कल की जो बात थी वो हमने एक रिकॉर्ड पर बात लानी थी जनाब स्पीकर। ये तरीक़ाकार गलत है, ये रीत गलत है, ये रिवायात नहीं है और इन रिवायात से बचना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये चीज़ें रिकॉर्ड पर होती हैं, कल भी ये चीज़ आएगी कि उस वक्त असम्बली ने क्या किया। तो हम अपनी बात फ्लोर ऑफ द हाउस आपके सामने रखना चाहते हैं और रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं जनाब स्पीकर, और बजट के हवाले से भी, आपके सप्लीमेंट्री बजट के हवाले से भी और पार्लियामेंट के किरदार के हवाले से जो होना चाहिए, जो तरीक़ाकार है। और एक संजीदा फोरम है, इसको चाहिए कि हर वो डिस्कशन हो जो इस सूबे के मफाद में हो जनाब स्पीकर। तो मैं इसी बात पर शुक्रगुजार हूँ जनाब स्पीकर एक दफ़ा फिर आपका, और मैं इजाज़त चाहूँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।